ये कहानी आबिद साहब और उनकी बेटी ज़ाहिदा की है। आबिद साहब को एक बेटी का बहुत शौक़ था। वो अल्लाह ताला से बहुत दुआएं मांगते थे कि या अल्लाह पाक मुझे एक बेटी अता कर, और अल्लाह ने उनकी बात सुन ली। उनके घर एक बेटी पैदा हुई। उसे बड़े नाज से प्यार से उन्होंने पाला पोसा। जब वो पैदा हुई थी उसके छोटे छोटे हाथ थे, छोटे छोटे पाँव थे, उन्हें चूमा करते थे, उस बच्ची का ख्याल रखा करते थे। उसको ज़ाहिदा नाम दिया, उसको बड़े प्यार से पाला पोसा, अच्छे स्कूल में भेजा, खुद जाते थे लेने, खुद घर लेकर आते थे, उसे सिखाते थे, उसे पढ़ाते थे, उसे चलना सिखाया, उसे बोलना सिखाया, उसके सारे नाज नखरे उठाते थे। वक्त आ गया कि ज़ाहिदा ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया, और यूनिवर्सिटी जाते हुए उसने बहुत ही रिवीलिंग कपड़े पहनना शुरू कर दिए। उसने स्लीवलेस पहनना शुरू कर दिए और बहुत ही टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिए, जिस पर आबिद साहब ने एक दफ़ा ज़ाहिदा की अम्मी को भी कहा कि वो ज़ाहिदा को समझाएं, लेकिन ज़ाहिदा की अम्मी ने भी आबिद साहब की बात पर ज़्यादा कान नहीं धरे। इसी तरह वक्त गुज़रता गया। ज़ाहिदा जो है वो बुरी कंपनी में पढ़नी शुरू हो गई, सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया, बॉयफ्रेंड्स रखने शुरू कर दिए। एक दिन आबिद साहब को पता चला तो आबिद साहब ने काफ़ी डांटा ज़ाहिदा को और उसे कहा कि ये अच्छे चाल चलन नहीं है, इससे तुम्हारी अपनी ज़िंदगी ख़राब होगी, तुम मसलों में पड़ोगी, तुम एक अच्छी पाक साफ़ शफाफ ज़िंदगी नहीं जी सकती, ना ही तुम्हारे फ्यूचर पे इसका कोई बेहतर असर पड़ेगा, ना इससे तुम कोई अच्छी इंसान बन सकोगी, ये हरकतें अच्छी नहीं हैं। जिस पर ज़ाहिदा ने आगे से आबिद साहब को कहा कि आप कौन होते हैं मुझे मना करने वाले, ये मेरी ज़िंदगी है, इसका फ़ैसला मैं ख़ुद करूँगी, आप क्यों मुझे कंट्रोल कर रहे हैं? आप मर्द हैं इसलिए मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, आप मेरी ज़िंदगी पर सवार हो गए हैं, मुझे इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे, मुझे आज़ादी नहीं दे रहे। अब वो ज़माने नहीं रहे जो पहले थे। आजकल लड़कियां आज़ाद हैं, वो जो चाहें वो कर सकती हैं, मर्द उन्हें कुछ नहीं कह सकता, ना ही समझा सकता है। तो ख़बरदार, जो आपने मुझे एक भी बात समझाने की कोशिश की, मेरी अपनी ज़िंदगी है और ये सारे के सारे फ़ैसले मैं ख़ुद करूँगी। आबिद साहब ऑफ कोर्स उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, वो अकेले में ज़ारो कतार रोने भी लगे, लेकिन उसके बाद आबिद साहब खामोश हो गए। ना वो ज़ाहिदा से कोई बहुत ज़्यादा प्यार की बात कर पाते, ना ही उसे किसी बात पर मना कर पाते। वो खामोश हो गए। उन्होंने यही फ़ैसला किया कि अब वो कुछ नहीं बोलेंगे, अब ज़ाहिदा की जो मर्ज़ी है ज़िंदगी में वो ज़ाहिदा करती रहे। ज़ाहिदा इसी रास्ते पर चलती रही और एक वक्त की आया कि ज़ाहिदा की कोई लीक वीडियोज़ भी निकल आईं। ज़ाहिदा नशों में इतनी ज़्यादा पड़ गई, ड्रग स्कैंडल्स आ गए, उसे पुलिस ने पकड़ लिया और ज़ाहिदा जेल चली गई। ज़ाहिदा की सारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ज़ाहिदा बदनाम हो गई, ज़ाहिदा का फ्यूचर नहीं रहा, ज़ाहिदा एक अच्छी इंसान नहीं रही। और यही बात जाकर ज़ाहिदा ने जेल में सोची कि काश मैं अपने बाप की वो बात मान लेती जो उसने मुझे उस दिन समझाई थी कि बेटा ये काम अच्छे नहीं हैं, और उसी पॉइंट पर मैं रुक जाती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन ज़ाहिदा ने उस वक्त ये बात नहीं सुनी और ज़ाहिदा इन हालों में आ गई। तो यही हाल और यही मसला आजकल हर दूसरे घर का है, जहाँ पर औरतें मर्दों की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जब भी कोई मर्द औरत को एक केयर के तौर पर कोई बात समझाता है, उसकी फ़िक्र करता है, मर्द ने ज़माना ज़्यादा देखा होता है, उसे पता होता है कि बाहर क्या हो रहा है, और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, तो औरत उसे टॉक्सिक मस्कुलिनिटी के लेबल के अंदर ले आती है। उसे कहती है ये आपकी मर्दानगी है जो बोल रही है, मैं औरत हूँ इसलिए आप मेरे ऊपर रौब जमाना चाह रहे हो, आप मुझे रोकना चाह रहे हो, आप मुझे कंट्रोल करना चाह रहे हो, आपका मकसद मेरी केयर करना नहीं बल्कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है। इस तरह की बातें कर कर के मर्दों को रोका जा रहा है, जिसकी वजह से आज मर्दों ने केयर करना छोड़ दिया। बहुत सारे मर्दों ने कहा है कि ठीक है, अब जो करती हैं जाकर करें, अगर मुश्किल में पड़ती हैं तो जाकर पढ़ें, और उसकी वजह से मुश्किलात में पड़ रही हैं, नशों में पड़ रही हैं, मुख्तलिफ़ तरह के बॉयफ्रेंड्स के चक्करों में पड़ी हुई हैं, अजीब अजीब से कपड़े पहने हुए हैं, मुआशरा उन्हें ताड़ रहा है, बुरी नज़रों से देख रहा है, बेइज्जत हो रही हैं। ये सारे मसले, ये सारी चीज़ें औरतों के साथ हो रही हैं, जबकि नहीं होनी चाहिए। औरतें बहुत ही रिस्पेक्टेबल उनकी जगह है, एक बहुत ही ऊंचा मकाम है उनका, उन्हें उसी ऊंचे मकाम के ऊपर ही बैठना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं रहा। जब मर्द केयर किया करते थे एक्चुअल में, तब वो सिर्फ़ प्रोटेक्ट नहीं करते थे बल्कि वो एक मेंटोर भी होते थे। वो चीज़ों के बारे में बताते थे कि ये सही है, ये गलत है, बेटा इस तरफ ना जाओ, इस तरफ जाओ, ये रास्ता सही है, ये गलत है, क्योंकि उनका एक्सपोजर ज़्यादा था, अभी भी ज़्यादा है, कि वो मुआशरे में जाकर देखते चीज़ें ज़्यादा थे। वो जानते थे कि बाकी मर्दों की क्या सोच है, क्या नीयत है, किस तरह का मुआशरा है। उस लिहाज से अपने घर की औरतों को, अपने घर की बच्चियों को समझाते थे कि बेटा ये बात सही है, ये गलत है। उनके लिए बाप, भाई, शोहर सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं था, ज़िम्मेदारियों का नाम था। वो ज़िम्मेदारियाँ उठाते थे, वो अपनी इज़्ज़त, अपनी ज़िम्मेदारी समझते थे। वो मुआशरे में कोई हल्की सी आंच भी नहीं आने देते थे अपने घर की औरतों पर।
लेकिन अब मामले बदल चुके हैं। अब नई फेमिनिज़म की लेयर्स आ गई हैं। अब मर्द के हर मशवरे को टॉक्सिक मस्कुलिनिटी कहा जाता है, केयर को उसकी कंट्रोल कहा जाता है। सोशल मीडिया ने आज की औरत को सिखाया है कि जो मर्द तुम्हें रोके वो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम पर हुकूमत करना चाहता है, वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है, वो तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है। और जो मर्द तुम्हें कहे कि जाओ जो मर्ज़ी करो, नशे करो, लड़कों के साथ रहो, जो तुम्हारा दिल करे करो, छोटे से छोटे कपड़े पहनो, वो मर्द सही है। वो तुम्हारी आज़ादी को रिस्पेक्ट करता है, वो तुम्हें रिस्पेक्ट करता है। आजकल रिस्पेक्ट के स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए हैं। फेमिनिज़म ने ये हशर कर दिया है हमारा। PEW की 2023 की रिसर्च ये बताती है कि 61% आदमी ये सोचते हैं कि जब वो अपना ओपिनियन देते हैं या गाइड करने की कोशिश करते हैं, कोई मशवरा देते हैं, तो उनके उस मशवरे को औरतें डिसमिस कर देती हैं और नहीं मानती। 61% औरतों ने आज आदमियों की बात के ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ दिया, उसकी गाइडेंस के ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से आदमी आज वॉइसलेस फील करता है। उसको ये लगता है कि उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, उसके मशवरे की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी बात मानी नहीं जाएगी। तो जहाँ पर बात समझी ना जाए वहाँ पर समझाने का फ़ायदा ही नहीं होता, इसलिए आज का आदमी पीछे हो गया। उसने छोड़ दिया औरत को कि ठीक है, अगर इसने मेरी बात नहीं सुननी और जाना है इस गंदे मुआशरे के चुंगल में तो जाए। आजकल क्लबिंग का कल्चर, ड्रग्स का कल्चर, बोल्डनेस का कल्चर, पब्लिक PDA का कल्चर, ये एम्पावरमेंट के सिंबल समझे जाते हैं। औरत एम्पावर ही तभी होती है आजकल के फेमिनिस्ट के मुताबिक जब वो ड्रग्स कर रही हो, जब वो छोटे कपड़े पहन रही हो। पाकिस्तान एंटी नारकोटिक फोर्स की रिपोर्ट ये बताती है कि 27% इंक्रीज़ आया है लड़कियों के ड्रग यूजेज में 2020 और 2024 के दरमियान। 27%। तो जब आप बाउंड्रीज़ को छोड़ देते हो, बाउंड्रीज़ को तोड़ देते हो, तो आपका फ्यूचर भी टूट जाता है। जब आप असली मशवरों को रिजेक्ट कर देते हो, तभी आपको 2 नंबर मशवरे मिलना शुरू होते हैं। और फिर जब असली सिंसियर मशवरे होते ही नहीं हैं, उनको आप पहले ही रिजेक्ट कर चुकी होती हैं, तब जो 2 नंबर मशवरे आते हैं उनको मानकर ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं आज। तभी आज का मर्द ये सोचता है कि अगर मैंने कुछ बोला तो मैं टॉक्सिक हूँ, और अगर मैं चुप रहा तो अगली खुश है, और अगर अगली खुश है तो मेरी भी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है, मैं भी ज़्यादा सुकून से रह सकूँगा, मेरी भी लड़ाइयाँ कम होंगी, मेरी भी ज़िंदगी आसान होगी। तो वो भी चुप हो गया। इसलिए नहीं कि जो आप कर रही हैं वो सही है, बल्कि इसलिए कि उसके बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज का मर्द गुस्से में नहीं है, आज का मर्द टूट चुका है। वो इस बात से टूट चुका है कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही, उसकी बात समझी नहीं जा रही। वो अपने सामने तबाही होते हुए देख रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि उसकी आवाज़ में वो वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि उसकी आवाज़ सुनी नहीं जाती, समझी नहीं जाती। हार्वर्ड की एक 2022 की स्टडी ये बताती है कि जब आदमी की बात ना सुनी जाए तो आदमी अमूमी तौर पर खामोश हो जाता है, वो उस बारे में अपना मशवरा देना बंद कर देता है। ये रिसर्च बताती है। तो जब आप अपने मियाँ को, अपने शोहर को, अपने भाई को ये बात कहती हैं कि आप मुझे क्यों मना कर रहे हैं, मैं देख लूँगी मैंने क्या करना है, तो फिर जो आपको फ्यूचर जेन्युइन मशवरे मिलने होते हैं ज़िंदगी में, वो भी बंद हो जाते हैं। अब इस सारी की सारी चीज़ का हल क्या है? औरतों के लिए मैं ये कहूँगा कि जब भी आपको कोई आदमी कोई मशवरा दे तो अपने आप से पूछें, प्यार में और कंट्रोल के अंदर फ़र्क करना सीखें। अपने आप से पूछें कि क्या ये जो मुझे मशवरा दे रहा है, क्या ये अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दे रहा है, या इस मशवरे का मुझे भी कोई फ़ायदा है? क्या ये मुझे तो नहीं किसी नुकसान से रोकना चाह रहा? और आदमियों से मैं कहूँगा कि आप अपनी बात आराम से, प्यार से, काम होकर बताएं। अगर आप चीखें चिल्लाएंगे तो वैसे ही औरतें एक बागी किस्म के मोड में चली जाएंगी कि अब तो हमने बात सुननी नहीं है। तो जो भी बात है वो लॉजिकली समझाएं, आराम से समझाएं, प्यार से समझाएं, बार बार समझाएं। खामोश होने का फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी बहन, बेटी, बीवी कोई भी है जो कि गलत रास्ते पर जा रही है, तो अगर आप खामोश हो जाएंगे कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही, तो वो तो तबाह हो जाएगी। इसलिए अपनी बात को आखिरी हद तक समझाते रहें, लेकिन आराम सुकून से समझाते रहें। जब भी मर्द बोलता था तो उसे टॉक्सिक कहा जाता था, उसे कंट्रोल फ्रीक कहा जाता था। आज का मर्द खामोश ज़रूर है, लेकिन फिर भी उसकी दुआओं में वही बहन, बेटी, बीवी है। वो अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह पाक इनको सीधे रास्ते पर चला, ये मेरी नहीं सुन रही, लेकिन तू इनका हामी व नासिर है, तू इन्हें रोक, इनको सीधे रास्ते पर लेकर आ। क्या वो मर्द गलत है जो आपको आपके लिए मना करता है? उसको क्या फ़ायदा है? उसको तो ज़्यादा बेहतर है। जितनी ज़्यादा ख़राब लड़कियां मार्केट में होंगी, उतना ज़्यादा फ़ायदा मर्द को है। जितने कैरेक्टर की ख़राब होंगी, उतने ज़्यादा मज़े भी मर्दों को आएंगे। जितने ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनेंगी, उतने ज़्यादा ही लड़के उन्हें देखेंगे।
लड़कों को तो बहुत मज़े आते हैं इस तरह की लड़कियों को देखने में। ये जो एक टर्म इस्तेमाल भी होती है, हमने पिछली वीडियो में भी कहा था पूंडी की, तो वो तो लड़के यही करते हैं कि मार्केटों में जाते हैं, देखते हैं। तो अगर आपको कोई भी इन सारी चीज़ों से रोक रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने मज़े के लिए नहीं रोक रहा आपको, अपने ईगो के लिए नहीं रोक रहा, वो आपके भले के लिए रोक रहा है। उसका तो फ़ायदा ही है। अगर आप ड्रग्स करेंगी तो जिनके साथ आप बैठ के ड्रग्स कर रही हैं उन्हें तो बहुत फ़ायदा होगा। वो आप तो नशे में होंगी तो आपका फ़ायदा भी उठाया जा सकता है, पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। लेकिन अगर कोई आपको रोक रहा है, मना कर रहा है, इसका मतलब है कि वो एक जेन्युइन इंसान है। तो ऐसे जेन्युइन इंसान की अपनी ज़िंदगी के अंदर कदर करें। ऐसे लोगों को खो ना दें, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ना खो दें, क्योंकि अगर आपने इनको खो दिया तो आपके पास कोई बेहतर मशवरा नहीं होगा, कोई सिंसियर लोग नहीं होंगे, आपकी ज़िंदगी बेहतर से नहीं चल पाएगी और आप बहुत ही बुरे हालों में पहुँच जाएंगी। किसी मर्द से मशवरा लेना आपकी इज़्ज़त को घटाएगा नहीं। अगर मुझे दीवारें पेंट करना नहीं आता, मैं एक पेंटर से मशवरा लूँगा तो मैं छोटा नहीं हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता होगा वो पेंटर पेंट करने के बारे में मुझसे ज़्यादा जानता है। इसी तरह एक मर्द मुआशरे के बारे में, इस तरह के मामलात के बारे में ज़्यादा जानता है, वो ज़्यादा विजनरी होता है और डिसीजंस बेहतर ले सकता है। अगर वो आपको कोई चीज़ बताता है तो अपना फ़ायदा नुकसान देखें, ये देखें कि क्या वो जो बात आपको बता रहा है वो सही है या गलत है। तो इसलिए खुदारा थोड़ा सा ख्याल करें, अपनी ज़िंदगी को संवारें और वो जो बेचारा आपको अच्छे मशवरे दे रहा है उसकी इज़्ज़त करें। आप खुशनसीब हैं कि अगर आपको आज भी कोई अच्छे मशवरे देने वाला ज़िंदा है। हो सकता है वो आपको थोड़े से डांट के मशवरा दे रहा हो, थोड़ा सख्ती से दे रहा हो, लेकिन उसकी सख्ती के पीछे उसकी नीयत देखें क्या है, और अगर नीयत साफ़ है तो उसकी कदर करें और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं। ये आजकल के जो है ये नए मशगले जो चल पड़े हैं, इनके पीछे ना भागें, अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करें। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छी हैं, अपनी इस अच्छाई को कायम रखें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें सिंसियर लोगों के दरमियान और उस मर्द की कदर करते हुए जो आपके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है।